बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब आपके पास जो नेक्स्ट मरहला है वो हाजी कैंप का है और हाजी कैंप में आपको कुछ चीज़ें लेके साथ अपने जानी हैं और उसके बाद वहाँ से जो आपको चीज़ें वो दी जाएंगी उसके मुतालिक भी हम आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे और इससे मुतालिक भी आगाह करेंगे कि आपको अपने साथ क्या क्या साथ लेके जाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। और हज की जो सफ़र है हज का उसमें आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो चलिए आप हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं मालूमात की तरफ। इंशाल्लाह ताला हज का वीज़ा लगने के बाद आप को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपकी जो टिकट है हज फ़्लाइट की उसके मतलब भी आपको मुतल्ले कर दिया जाएगा। वज़ारत की तरफ से मैसेजेस भी आएंगे और पाक हज ऐप में भी आप चेक कर सकते हैं। आपने अपनी फ़्लाइट से 2 रोज़ कबल 48 घंटे पहले हाजी कैंप्स में जाना होगा और ये हाजी कैंप्स मुल्क के 7 शहरों में लगेंगे जहां से फ़्लाइट्स ने जाना होता है। उन हाजी कैंप्स में आपने अपने साथ जो चीज़ें लेके जानी हैं, नंबर 1 तो ये कि आपने जो अद्वियात जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं लाइक शुगर की या ब्लड प्रेशर की या हार्ट की या और किसी भी ऐसी तकलीफ़ की जो रेगुलर आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर भी सफ़र हज के दौरान भी और हज की अदायगी के दौरान भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो तमाम मेडिसिन आपने अपने किसी डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से, अगर सरकारी डॉक्टर हो तो बहुत अच्छा है, उससे उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो नुस्खा है, उस पर लिखवा लेनी है। यानी जैसे हम चेकअप के लिए जाते हैं और जो तकलीफ़ हमें होती है उसकी मेडिसिन लिखता है तो उसको कहना है कि ये सारी मेडिसिन लिख दी और वो जो लिखी हुई मेडिसिन है जो आप यूज़ करते हैं वो आपने बाज़ार से ख़रीद लेनी है उतने दिनों के लिए कि जितने दिन आपने वहाँ पे क़याम करना है। जितनी मेडिसिन आपको चाहिए जो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए करते हैं लाइक जैसे मैंने आपको बताया जो पैनाडोल और बुखार और सर दर्द और ये वगैरह, ये नहीं, जो आप अपनी ख़ास तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अद्वियात आपने ख़रीद कर और फिर उन्हें नुस्खा और ये अद्वियात आपने अपने साथ रखनी है हाजी कैंप लेके जाने के लिए। नंबर 2 आपने अपने साथ हज दरख्वास्त लेके जानी है जो कि आपको वहाँ से बैंक से मिली थी। आपको वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके जाना है जो अब आप कंप्लीट कर लेंगे रमज़ान मुबारक के बाद जो दूसरा सेशन होगा। ये 3 चीज़ें, अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, ये 4 चीज़ें आप अपने साथ लेके जाएंगे और वहाँ से आपको ये जो आप मेडिसिन अपने साथ लेके जा रहे हैं वो अपने एक ख़ास बैग में पैक करके आपके हवाले करेंगे और उसके खुली या किसी शॉपर में पड़ी या किसी आपके अपने लिफाफे में पड़ी अद्वियात वहाँ पे आपको जहाज़ में एंट्री के टाइम रोक ली जाएंगी। लिहाजा आपने जो स्टैंप लगा वो है बैग हाजी कैंप से दवाइयों का, वही आपको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा उस खाली बैग में आप 50 केजी तक का सामान अपना रख सकेंगे और इसके अलावा आपको वहाँ से अबाया मिलेगा ख़वातीन के लिए जिस पर कौमी परचम बना होगा या वो ग्रीन कलर का होगा, पाकिस्तान के परचम का बना होगा ताकि आपकी पहचान आसान हो सके और मैनेजमेंट में आसानी रहे। इनमें से कुछ अद्वियात कुछ दिनों की आप अपने हैंड कैरी में भी रखें क्योंकि वहाँ पर बाज़ औक़ात सामान इधर उधर हो जाता है, लेट भी मिलता है। इस दफ़ा तो QR कोड की वजह से ये मसला नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा है कि आपका बैग इधर उधर हो गया है तो आप जो मेडिसिन डेली यूज़ करती हैं उनका आपको मसला ना हो तो आप या वो मेडिसिन का बैग जो है वो अपने उसमें हैंड कैरी में रख लें। तो इस बात का ख्याल करिए कि आपको वहाँ पे जाके शुगर या ब्लड प्रेशर या हार्ट की या और किसी तकलीफ़ की अद्वियात का मसला ना बने और आपके पास अवेलेबल हों।
अब हम आपको बताते हैं कि आपको वहाँ से हाजी कैंप से क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट आपके हवाले किया जाएगा, जिस पे आप कंफर्म कर लें कि उस पर वीज़ा लगा हुआ है, यकीनन लगा होता है, और उस पे अपना नाम, एड्रेस सब कुछ चेक कर लीजिए। इसके अलावा आपको फ़्लाइट का टिकट मिलेगा, और QR कोड लगा 50 kg का बैग होगा, जिसमें आप अपने बैग रख सकते हैं। जब आपको वहाँ टिकट दिया जा रहा हो तो उस वक्त ज़रूर उसको चेक कर लें, अपना नाम और अपने तमाम ग्रुप वालों के नाम डिटेल सब चेक कर लें, और जो टाइमिंग है उसको भी देख लिए। डे नाइट में फ़र्क होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस पे भी इशू आ जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद जो टाइमिंग होती है वो 13-14 कंसिडर होती है। जो लोग पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं जहाज़ में, या दूसरे मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो उनको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, या बुज़ुर्ग अफराद जो हैं कि वो जो है टाइमिंग को चेक कर ले। डे नाइट में का टाइमिंग 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16, 17 का होता है। PM AM का भी हिसाब चेक कर लें और किसी के साथ डिस्कस कर लें, बल्कि उधर ही जो हाजी कैंप में अफसरान उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं सामान, उन्हीं से मालूमात हासिल कर लें। और जो हुज्जाज कराम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो जब पाकिस्तान आएंगे तो उन वो वहाँ पे ये सारे मामलात उनके उसी वक्त डील हो सकेंगे, उसी वक्त वो पासपोर्ट फराहम करेंगे, लेकिन उनको 15 से 20 दिन पहले पाकिस्तान आना ज़रूरी होगा, और उसके बाद ही वो ये सारा प्रोसेस कर सकेंगे। और वो हुज्जाज कराम के जो इन शहरों के रिहायशी नहीं हैं कि जहाँ से फ़्लाइट्स जारी होती हैं, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, सक्खर, रहीम यार खान और फैसलाबाद और मुल्तान, इन शहरों से फ़्लाइट्स जाएंगी, और जो इनके मुल्हिका डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जहाँ से उन्होंने अप्लाई कर रखा है, उन हाजी कैंप्स में वो 24 से 48 घंटे पहले आ जाएंगे। वहाँ उनके रहने का इंतज़ाम होता है। अगर वो दूसरे शहरों से आ रहे हैं तो वो हाजी हुज्जाज कराम वहाँ पे रह सकते हैं 1-2 रोज़ के लिए हाजी कैंप के अंदर, और वहीं से उन्हें जहाज़ तक, एयरपोर्ट तक रसाई दी जाती है। ये वजारत की तरफ से सहूलत दी जाती है उन हुज्जाज कराम को जो कि उस शहर के रिहायशी नहीं होते, दूर के किसी शहर या कस्बे या गांव से उस शहर में जिसमें हाजी कैंप्स मौजूद हैं तशरीफ़ लाते हैं। और एक और अहम बात कि इस हाजी कैंप्स में आपकी वैक्सीनेशन की जाएगी। जो गर्दन तोड़ बुखार और इन्फ्लुएंज़ा वगैरह की इंजेक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह भी होंगे। तो अगर हाजी कैंप्स कुछ दिन पहले लगे, यानी 48 घंटे से पहले भी आप विज़िट कर सकते हैं, और उसमें आप अगर पहले वैक्सीनेशन करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है अगर आपके लिए पॉसिबल है, ताकि बाज़ औक़ात वैक्सीनेशन के बाद टेम्परेचर वगैरह या थोड़ा सा सर दर्द वगैरह होता है, तो अगर मुमकिन हो तो आप पहले वैक्सीनेशन करवा लें जाके हाजी कैंप्स में, ताकि आपको जो है जब आप सफ़र पर जाने लगे तो बिल्कुल सेहत के हवाले से आपको कोई इशू ना हो। और दूसरी बात यह है कि जब इन वैक्सीनेशन के कार्ड्स भी जारी होते हैं तो आपके पास वो कार्ड भी होना चाहिए कि आप वैक्सीनेटेड हैं, और ये कार्ड भी आपको हाजी कैंप से मिलेंगे। लॉकेट भी दिया जाता है, और वो लॉकेट वो होता है जिसके अंदर आपकी तमाम डिटेल होती है, और आपने तमाम सफ़र के दौरान इस शनाख्ती लॉकेट को अपने गले में लटकाए रखना है, जो कि आपकी शनाख्त होगी। और एक कलाई में बांधने वाला एक स्टिकर भी होगा जो कि आपकी शनाख्त के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह आप सबका मददगार हो।